का शुक्र करते हैं इस समय में खुदावन ने इतनी कुव्वत इतनी हिम्मत दी कि उसके लोग मुंह खोल के प्रस्तुत करें और खुदावन की महिमा कर सकें. So we want to thank the Lord so that he gave his people so much strength that they could open their mouths and worship the Lord. इंसान की कुव्वत नहीं है कि इंसान की हिम्मत नहीं है कि आप अपने मुंह से अल्फाज भी निकालें. खुदावन का रूह आपको तैयार करता आप बोल सके और खुदावन का लहू नजर आ सके. It's not by your own strength that you could open your mouth and worship the Lord, but it's only by his spirit so that you could so that his blood, the power of his blood would be seen in your life. महिमा खुदा की आपके मुंह से होती है और शैतान की शर्मिंदगी भी आपके मुंह से होती है. So when you exalt the Lord from your mouth and the same thing that the enemy is also ashamed through your mouth. लेकिन एक बार याद रखें वो शैतान शर्मिंदा नहीं होगा जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे. Enemy will not be ashamed till the time you won't open your mouth. वो शैतान आपके जीवन से भागेगा नहीं जब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे. He won't flee from your life till the time you won't open your mouth. खुदावंद अपना तख्त वहां पे लगाएगा नहीं जब तक आप प्रस्तुत नहीं करेंगे. The Lord will not establish his throne until and unless you don't praise him. आपके भीतर जो कुछ भी है वो खुदावंद का है. Whatever is in you belongs to the Lord. अगर जो कुछ खुदावंद का है खुदावंद अपनी मर्जी के अनुसार उसे निखारता बढ़ाता है और उसे मजबूत बनाता है. And whatever is from the Lord polishes it, nourishes it and makes it even stronger. जो मजबूती में रहते हैं इब्लीस उनके सामने नजर आता है. The ones who are strong, the enemy comes in front of them. जो मजबूती में रहते हैं इब्लीस उन्हें टेम्प्ट करता है. The enemy tempts those people who are strong. जो मजबूती में रहते हैं इब्लीस उनके विश्वास को तोड़ना चाहता है. Because the enemy wants to break their faith. पर जो मजबूती में रहता है इब्लीस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है. But the one who is strong in the Lord, the enemy cannot put him to Somebody shame. say hallelujah. Say I'm strong in Christ. I will say hallelujah. कहें कि मैं खुदावन में मजबूत हूँ. आपके जीवन की हर एक कमजोरी परमेश्वर देखता है. The Lord sees all the weaknesses of your life. आज खुदावन का मेष हमारे बीच में मौजूद है तो खुदावन से कहें खुदावन मेरी कमजोरियों को उठा. तेरा हिम्मत तेरी दलेरी उस खून के वसीले मेरी रगों में और भी दौड़ सके. You know, today the Lord's table is among us, so let's say to the Lord, Lord, take my weaknesses so that your strength would be seen in my life. क्योंकि वचन अपने आप में बताता है कि जब तक खुदावन से आप हिम्मत नहीं मांगते खुदावंद आपको भरपूर नहीं कर पाता है. And the word of God says that till the time you don't ask the strength from the Lord, you won't be able to fill. आप इब्लीस का सामना नहीं कर पाएंगे अगर भरपूरी वाला आत्मा नहीं है आपके You पास. can't face the enemy till the time you don't have the fullness of the Spirit. आप फुलनेस में चलें खुदावंद आपको फुलनेस वाली बरकत फुलनेस वाली टेस्टमनीज आपके जीवन में देगा. So when you walk in the fullness of the Spirit, you will have the full blessings and the full provisions. How many people are weak tonight? कितने लोग आज कमजोर हैं? Praise God. Let me tell you, your weakness will be transformed in the strength of the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कमजोरी आपकी ताकत में बदल जाएगी. The moment you say, God, I'm in your presence, you are going to be changed. जैसे ही आप बोलते हैं कि खुदावन मैं आपकी हजूरी में हूँ, आप बदल जाते The हैं. words of confession plays a very important role. जब आप अपने मुंह से चीजों को कबूल करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में बहुत असर लाते The हैं. words of confession brings a new lifestyle, brings a new opportunity, brings a new way so that you can walk on it and you can able to reach to your destination. जब आप अपने मुंह से कबूल करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में नए तरीके, एक आपको एक नई जिंदगी देती है, नया हौसला देती है ताकि आप सच्चाई के रास्ते पर अगर चल आपने सकें. अपनी कमजोरियों को अभी तक कबूल नहीं किया, आपने अभी तक ये नहीं कहा कि खुदावन मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, खुदावन आपको नया बल कभी भी नहीं दे सकता है. Until if you have not confessed your weaknesses so far that Lord I'm weak over here in this point, you will not be able to be filled with His आज कम्युनियन strength. के समय में परमेश्वर आपको अपनी कुव्वत से इसलिए भरेगा क्योंकि आप उसकी कुव्वत से उसके लिए कुछ कर सकें. Today the Lord will fill you with His strength during this communion so that you would be able to do something for the Lord with the same strength that He would give हर you. संडे खुदावन अपनी रूह से भरता है. Every Sunday, the Lord fills us with the Spirit. पूरा वीक खुदावन चाहता है कि उस मसा से आप भरकर खुदावन के लिए कुछ करें. And rest of the week, the Lord wants you to do something for the Lord through the same fullness that He has given you जो on पूरा Sunday. वीक खुदावन के मसा में रहकर भी कुछ करता नहीं है तो अगले संडे वो फिल नहीं होगा. If rest of the week you don't do anything for the Lord, then on the coming Sunday you will not be filled with the Are you Lord. getting me? Hallelujah. क्योंकि खुदावन तोड़े देता है, तोड़ों को अगर दबा दोगे तो कभी भी डबल तोड़े नहीं मिलेंगे यार. Because the Lord gives talents but if you would bury those talents, the Lord will not be able to give you more. आप गीत नहीं गा सकते, दुआ नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, वचन नहीं पढ़ सकते, चर्च नहीं आ सकते, फेलोशिप में नहीं आ सकते, पर लेट मी टेल यू आपको जीवन किस लिए दिया गया है. You don't want to come to church, you don't want to come to worship, you don't want to come to prayer meetings, but I want to ask you, who is the one who has given you life? आपकी जीवन का मकसद क्या है? What is the purpose of your life? अगर यीशु
मसीह इस दुनिया में आपको पैदा किया है वो एक मकसद के साथ ही पैदा किया So if है. the Lord has given you birth on this earth, then there is a purpose behind it. अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो खुदावंद की मर्जी आपकी जिंदगी में नजर नहीं आ रही है. So if that purpose is not being fulfilled in your life, it means the will of the Lord is not being done in यीशु your मसीह इस life. दुनिया में किसी पर्पस के लिए आए थे. He came to this world for some उसने purpose. दुनिया बनाई किसी पर्पस के लिए. He made the world for a purpose. उसने अपने चेलों को कहा कि जब तक मैं तुम्हें अपने पिता की अगुवाई के साथ जोड़ ना सकूं, पवित्र आत्मा के साथ जोड़ ना सकूं, तब तक यहां से हिलना भी मत. And he said to his disciples, don't move out of this place till the time you're not filled from the power from upon high. क्योंकि जब तक मैं तुम्हें फिल ना करूं आप कभी भी कुछ बोल भी नहीं पाएंगे. Because till the time I don't fill you, you will not even be able to speak anything. पर्पस खुदावंद का ही फुलफिल होगा. You know, though it's only the purpose of the Lord that would be fulfilled. Somebody say hallelujah. आप जितना मर्जी निखर जाएं, आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाएं, पर्पस खुदावंद का ही फुलफिल होगा. No matter how much you go further in your life, but it is the purpose of the Lord that will be fulfilled in your हम life. एक ऐड पढ़ेंगे जल्दी से खुदावंद की कलाम से देखेंगे आज का वचन हमें कौन सी ताजगी और कौन सी दिलेरी से भरना चाहता है. So let's read today's verse and we would, understand what kind of strength the Lord wants to give us हमने today. लास्ट 2 वीक से हम सीखते आ रहे हैं खुदावन हमें अंदर से खाली करता है, अंदर से हमें जीरो कर रहा है, अंदर से हमें बिल्कुल एम्प्टी करता है कि खुदावन अपना मसा, अपनी हिम्मत, अपनी दिलेरी, अपनी खूबसूरती से भर सके. So now we have been learning this from past 2 Sundays that the Lord wants us to be emptied from ourselves, from inside, so that we would be fulfilled with all the fullness of the Lord. कितने लोग प्रभु मेष में आज शामिल होना चाहते हैं? How many people want to take part of the Holy Communion today? अगर आप होली कम्युनियन में जो शामिल होने जा रहा है अपने आप को तैयार करें अभी से. So if you want to take part of it, then you have to start preparing yourself. Let me tell you, you are going to get into the promise of the Lord. आप परमेश्वर के वादे में आने वाले हैं. जब खुदावन का लहू बहा है वो एक वायदा था जो खुदावन ने आपके लिए किया है. So when the Lord's blood was shed, it was a promise that He made to you. खुदावन ने अपने शागिर्दों से यही कहा था जब मैं चला भी जाऊंगा तो एक बार याद रखना इसे ऑब्जर्व करते रहना, इसे मानते रहना और इसको याद रखना. And the Lord said to His disciples, even if I depart, you have to remember all the things that I have said to you. You have to remember this covenant and obey it. अगर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, परमेश्वर आपसे एक प्रॉमिस चाहता है. So if the Lord made a promise to you, He wants you to make a promise वो back to Him. प्रॉमिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. And that promise is very important for your life. आपने प्रॉमिस किया था खुदावन अब मैं कभी भी इधर उधर नहीं देखूंगा, खुदावन मैं सीधा देखूंगा जहां पे खुदावन तेरा आत्मा वास करता है. You had made a promise to the Lord, Lord, I will not look to my left or my right, but I will look straight upon you where your spirit would guide me. तीसरा यूहन्ना की किताब उसकी 11 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे. पहली 11 से लेकर 12 तक. So we will read 3 John chapter. 3 John chapter 1 verse 11 to 12. हाँ 11 से लेके 12 तक पढ़ेंगे. जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से हर एक अल्फाज के ऊपर ध्यान दे जरा. Pay attention to every word of this verse when we read it. It said, "Dear friends, do not imitate what is evil, but what is good." हे प्रिय मित्र, बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुकरण करो. Anyone who does what is good is from God. जो भलाई करता है वह परमेश्वर का है. Anyone who does what is evil has not seen God. जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा. Demetrius is well spoken by everyone and even by the truth itself. दिमेत्रियुस के विषय में हर किसी ने साक्षी दी है. We also speak well of him and you know that our testimony is true. यहाँ तक कि स्वयं सत्य ने भी, हमने भी उसके विषय में साक्षी दी है और तुम तो जानते हो कि हमारी साक्षी सत्य है. सभी जोर से बोले हालेलुया. सभी जोर से बोले हालेलुया. Bible says, dear friend, do not imitate, do not follow what is evil, but what is good. और खुदावन का कलाम में लिखा है कि हे प्यारे मित्रों, बुराई के पीछे नहीं लेकिन उसके पीछे जाओ जो भलाई है. फॉलो उन चीजों को ना करें जो अंधकार से पैदा होती हैं. So don't follow those things who are the power of darkness. अंधकार से घमंड पैदा होता है. Pride comes from the darkness. आपको पता है विश्वासियों के बीच में विश्वास भी रहेगा, घमंड भी रहता है. Do you know that believers are part of their faith also and also the pride? उनको फेथ अपने घमंड में तब्दील होता जा रहा है कि मैं प्रार्थना करता होता है, मैं वचन देता
देता हूं तब पूरा होता है, मैं बोलता हूं तब पूरा होता है, वो एक घमंड में तब्दील हो जा रहा है. So their faith is changing into pride because if they think that when I speak, then the things are done. When I pray, then the things are done. वचन कहता है do not follow evil which comes out evil. खुदावन का कलाम कहता है कि कभी भी बुराई के पीछे न चलना. क्योंकि वचन कहता है अंधकार से एक ऐसी चीज पैदा होती है जिसको कभी आप छुपा नहीं पाओगे. Because the word of God says that you can never hide whatever is born of darkness. शर्मिंदगी इंसान कभी छुपा नहीं सकता. A person can never hide the shame. बेइज्जती और निंदा कभी छुपा नहीं सकता. He can never hide the insult. अपने जीवन की जितनी भी टूटी हुई चीजें कभी छुपा नहीं He पाएगा. can never hide the broken things in his life. अपनी बीमारियां छुपा नहीं He पाएगा. can never hide his अपना diseases. सूनापन छुपा नहीं He पाएगा. can never hide his desolation. अपनी उदासी कभी छुपा नहीं He पाएगा. can never hide his sadness. अंधकार से ये चीजें पैदा होती हैं. And these are the things that are born out of चाहे आप darkness. विश्वास में बने रहेंगे पर फिर भी ये चीजें आपके अंदर घर करती हैं. Even though you know you will be in your faith, but these things become a part of your life. आज मैं एक चीज क्लियर करने जा रहा हूं. खुदावन कहता है उसे फॉलो कर, क्योंकि जब तक तू मेरे अकॉर्डिंग मेरे तरीके के साथ चलेगा तेरी जीवन के सभी रास्ते सीधे रहेंगे. I want to tell you that the Lord wants you to follow these things because He's saying that when you will go according to these things, your ways will be straight. Anyone who does what is good is from God. जो भी भला करता है वो परमेश्वर का है. Anyone who does what is evil has not seen God. लेकिन जो बुरा करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा. जोर से बोले हालेलुया. कहते जो अंधकार में रहता है, घमंड में रहता है, चाहे वो लंबी प्रार्थना करता हो, चाहे वो लंबे लंबे गीत गाता हो, चाहे वो उपवास रखता हो, उसने परमेश्वर को देखा नहीं है. And the Lord wants to tell you that even if a person is in pride and then even though he fasts, he prays or makes long prayers, the word of God says that he has not seen the Lord. Why are the believers, why the people of the Lord, they believe Jesus Christ, but still there is some kind of darkness available? क्यों खुदावन के लोग परमेश्वर में विश्वास भी करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कहीं अंधकार है. Because the Bible talks about this कि एली के खानदान को खुदावन ने सैमुएल को बोला जा जाके बता दे मैं नाश करने जा रहा हूं. And because the word of God says that the Lord asked Samuel to tell Eli that go and tell them that I'm going to destroy their household. होम बलियों को जो अपवित्रताई के साथ उसे लेता है, उसे रखता है, खुदावन कहता मेरा क्रोध वहां पे उतरता है. And the Lord said to him, the sacrifices that he's taking to him in an unholy manner, my wrath is going to come against them. Bible जब वचन को आप अनहोली मैनर से आप उसको अपने जीवन में रखते हैं तो आपके जीवन में श्राप उतरता है. So when you keep the word in your life in an unholy manner, then you get the curses. अगर आप अपनी चर्च में भी आके प्रार्थना भी अनहोली मैनर में अगर आप खड़े भी होते हैं तो आपके ऊपर श्राप उतरता है. So even if you come to church and stand in an unholy manner, you get a curse in your life. I'm going to explain how does those things happen. और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे होती हैं. अच्छाई के साथ चलने वाला इंसान खुदावन को नहीं देखता बल्कि सच्चाई के साथ चलने वाला इंसान खुदावन को देखता है. The one who walks with the truth, that is the person that sees the Lord. यहाँ पर अच्छाई की बात नहीं सच्चाई की बात है. We are not talking about the goodness but the truth. कितने अच्छे काम करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं बाहर. There are many who do the good things out in the world. अच्छी बातें बोलने वाले दुनिया में बहुत हैं. There are many who speak the good things out in the पर world. वचन ही कहता सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. But the word of God says that you will know the truth and the truth will set you free. कितने लोग ये समझते हैं कि वो लोग अच्छे हैं तो मैं उन अच्छे लोगों का उस अच्छी संगति का हिस्सा हूं. So many people think that those people outside they are good, so let me be part of them. Let me tell you, अगर वो लोग अच्छे हैं पर चुने हुए नहीं हैं आपकी संगति व्यर्थ है. They might be good people, but if they are not the chosen ones of the Lord, then your company, your association is not good. हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके आस पड़ोस में अच्छाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है पर सच्चाई नहीं है तो आपके अंदर सूनापन और खालीपन रहेगा. So even you can see in the world that if your friends, if your relatives are really growing out in the world, but if they don't have the truth of the world and even then you connect to them, you still will have somewhere an emptiness in your life. सिस्टर जी मैं सैटरडे से मुझे बात कर रहे थे, मुझे कह रहे थे, कहते कि जितना हम दुआ करते हैं उतनी मायूसियां उतनी मुश्किलें ज्यादा क्यों बढ़ रही है पास्टर साहब. The sister was talking to me on Saturday. Pastor, more I pray, more I face the troubles and the struggles in my life. कभी-कभी होता है आप प्रार्थना ज्यादा करते हैं आंसर नहीं मिलता मुश्किलें ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं. So it happens many times that when you don't pray and you don't get the answer and then those struggles keep on coming even more. मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं बाइबल कहती है कि अच्छाई के कामों को दूर रख पहले सच्चाई को समझ पहले.
The word of God says very clearly, keep the works of goodness away, but keep the works of truth with you. आपको पता है कि सच्चाई से चलने वाला इंसान रोशनी में रहता है. The one who walks with the truth remains in the light. Who is the light of the world? जगत की रोशनी कौन है? रूह हक राह हक सच्चाई कौन है? Who is the way, the truth and the life? जोर से बोलो. अगर नालदा बंदा अच्छा है, अगर उसके साथ रहेंगे, यीशु नहीं है, अब्दी जीवन नहीं मिलेगा. So if your neighbor is good but he doesn't have Jesus, then you won't have the everlasting life. हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है. Every person wants to do something in his life. खुदावन तू मुझे बड़ा बना. Lord, make me big. खुदावन मुझे अच्छा बना. Lord, make me good. मुझे हिम्मत वाला बना. Lord, give me courage. मुझे पैसे वाला बना. Give me money. मुझे ऐसी शौहरत वाला बना. Give me so much wealth in my Why life. God gives you everything? क्यों खुदावन आपको ये सब चीजें जब दें? तक सच्चाई आपके जीवन में नहीं है, ये चीजें कभी नहीं मिलेगी. Till the time you don't have truth in your life, you won't be blessed with all Today these things. एक इंसान अपनी जिंदगी में इतनी एफर्ट कर रहा है, अच्छा बनने के लिए एफर्ट कर रहा है. Today a person is working very hard in his life just to be good. अच्छा बोल कर अपने आप को अच्छाई के साथ ही लोगों के सामने जा रहा है कि मैं अच्छा बन चुका हूं. So he just speaks good words and goes in front of the people and shows them that he has become Let me good. tell you, आप सालों साल बैठे रहें. I'll give you, मैं एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, कलाम से बताता हूं. सालों साल दुआ करी जाए, अच्छाई के पीछे भागेंगे, कभी भी आपके जीवन में सुकूनियत कभी टिकेगी नहीं. So I'm telling you from my experience and from the word of God that till the time you will run after the goodness, then you won't have peace in your जब life. सच्चाई को समझ जाएंगे, सच्चाई आपको चलना सिखाती है. But when you will know the truth will help you to walk. जोर से बोले हालेलुया. पतरस को खुदावन ने कहा पानी पे चल. सच्चाई वाले लोग पानी पर भी चलते हैं. So the Lord said to Peter to walk on the water. The persons of truth, the people of truth, they even walk on the water. अच्छाई वाले लोग इसे नहीं समझ पाएंगे. And the people of goodness will not be able to अच्छाई understand those वाले लोग things. इसके बारे को डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे. Good people will not even be able to define those Let me things. tell you, if you really want to be a good person or you want to be a righteous person. मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, धर्मी? How many wants to be a righteous person? धर्मी इंसान बनना अच्छा है कि अच्छा इंसान बनना अच्छा है? Is it good to be righteous or to be good? Righteous बनोगे तो दुनिया पसंद नहीं करेगी. Because if you become righteous, the world won't like you. पानी पिलाओ, लंगर पिलाओ, शिबीला लगाओ, लोग ही पसंद करेंगे. But if you feed the hungry and give them water to drink, and the world will like you. I'm not against of these things that you don't have to do, but until you haven't fed yourself, fed your soul, जब तक अपनी आत्मा को आपने खाना नहीं दिया, उसको रोटी नहीं दी, उसको आत्मिक तौर पे मजबूती नहीं दी, आपकी अच्छाइयां व्यर्थ हैं. मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, but जब तक आप अपनी रूह को नहीं भरेंगे, you won't fill your soul with the word of God and fill with the things of the Lord, all your good deeds are in vain. तभी खुदावन यीशु मसीह का कलाम बाकी सभी धर्मों और जातों से बिल्कुल अलग बात बोलता है. And that's why the word of God speaks a very different word from the word of the world. अगर आप प्रार्थना करें, एक प्रार्थना में एक चीज जरूर मांगे आज आप. So when you pray, I want you to ask this certain thing in your prayer time. प्रार्थना में ये कि खुदावन मुझे आग से भर और मेरी आंखों में तू आंसू दे और मेरे दिल में ऐसा दर्द दे, खुदावन मैं दूसरों के लिए रो सकूं और दूसरों के लिए दर्द रख सकूं आज. And when you pray, say to God, God, fill me with your fire in my life and give me the compassion and the pain for your people, so that I would be able to pray for them and would be filled with you. ये धार्मिक लोगों और अच्छाई लोगों का एक फर्क बता रहा हूं. धार्मिक लोग ये मांगेंगे, अच्छाई वाले लोग बोलेंगे प्रभु जी मैनू कोई तंगी ना होवे, मैनू कोई मुश्किल ना होवे, मैं किसी दा माड़ा नहीं करदा, मैं किसी दे पैसे नहीं ठगदा, मैं किसी नू कोई गलत नहीं बोलदा. वो अच्छाई की बात ये बोलेंगे. These are the differences between a righteous person and a good person. A good person will say, Lord, make me good so that I won't hurt anyone, I won't say anything bad to anyone, so that I won't look even bad in front of anyone. जोर से बोला हालेलुया. आपने जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए होंगे. You must have done many good things in your life. आपको पता है वचन क्या कहता है? But do you know what the word of God कहता है says? तेरे अच्छे काम मिट्टी के समान है मेरे लिए. And it says that your works of righteousness are like filthy rags in front of me. Is God is rude? क्या परमेश्वर रूड हैं? When God said like this, is God is rude? जब परमेश्वर ऐसा कहते हैं तो क्या वो रूड हैं? Somebody say hallelujah. God says like you are
busy, you are making yourself busy in doing good deed, but you are not making you busy in order to know me, what kind of personality, what kind of word that I want to give you in your life. और परमेश्वर कहते हैं कि तू अपना जो समय वो है वो सारा अपना अच्छा बनने में लगा रहा है, लेकिन तू ये नहीं समझ पा रहा, मुझसे ये नहीं मांग रहा कि मैं कैसे तुझे बरकत दे सकता हूँ. एंड दिमित्रियस एक ऐसा इंसान है यहाँ पर. Demetrius is a kind of person over वो here. सिल्वर स्मिथ है, वो ऐसे मूर्तियां बनाता है और चांदी के बर्तन बनाता है. And he is the silversmith who makes idols and the vessels of silver. पौलुस रसूल वहां जाके प्रचार करता है और लोगों को वचन की सच्चाई के बारे में बयान कर रहा है. And Paul was preaching the word of God over here and telling them its truth. और ये इंसान बहुत मेहनत से, बहुत अपनी आर्ट से वह मूर्तियां बना रहा है, वहां पर अपने बर्तन बना रहा है और टेम्पल्स में वो बेच रहा है. And this person Demetrius is making very big idols and the vessels of silver with his own creativity and selling them in the temple. And this person is very well known person. और ये बंदे ने कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया. और ये इंसान बहुत ही माना हुआ इंसान है. And this very person never committed anything wrong in his life. सोसाइटी में जब ये खड़ा होता है, सभी लोग इसके साथ खड़े होते हैं. So whenever he stands in his society, all the people stand with him. अब उस सोसाइटी में एक अच्छा इंसान है. And in this society there is a person who is पर good. उस सोसाइटी के बीच में पौलुस रसूल चला गया जो खुदावंद का चेला है. But Paul went into that society who is a disciple of the Lord. जोर से बोलो हालेलुया. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡਿਮਿਤਰੀਅਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? I want to ask you, on whose side are you? सोचो नहीं लग पे, बोलो हालेलुया. डिमित्रियस अच्छा इंसान है. Demetrius is a good दो person. बंदे आओ जल्दी ब्रदर जी आओ. जब दो इंसान जल्दी से आए मेरे पास. हाँ जी ब्रदर जी आओ, चलो आ जाओ. वेरी गुड, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आओ. चलो देखो ब्रदर मैथ्यू बहुत बारी वॉलंटियरिंग कर रहे हैं. हालेलुया, जोर दी. ये डिमित्रियस है. Brother Matthew is हाँ Demetrius. ठीक है. और ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन है. And he's a very good अब ये businessman. पौलुस रसूल है, खुदावंद का दास है. And this is an apostle ये Paul. दोनों एक जगह पे खड़े हैं. And when they both are standing अब together, इस इंसान को ये सारे लोग जानते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन है और वो सारे काम को बड़ी खूबी तरीके से करता है. किसी का पैसा नहीं रखता और हर काम को बड़े अच्छे तरीके से करता है. and all the people of the society, they know Demetrius very well, that he's a very good person, that he does everything with all his efforts and doesn't keep anyone's money. मैं आपको बताने जा रहा हूं अंधकार से क्या चीजें पैदा होती हैं. I want to tell you what are the things that are born out of darkness. आपको लगता है कि अंधकार से सिर्फ चोर और चक्के पैदा होते होंगे, You think that only the thieves come out of पर अंधकार darkness. से एक ऐसी नासमझी पैदा होती है जो आपको बेवकूफ बना देती है. But a foolish thing comes out of darkness which makes you fool. क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की लाइट भी रहेगी और अंधकार भी रहेगा. Because you will have the light of the Lord as well as the darkness in your मैं कल ही life. बात कर रहा था, कई ऐसे इब्लीस है, ऐसे शैतान हैं, वो कई बार क्या करते हैं, जब आप चर्च जाते हैं तो आपको छोड़ देते हैं चर्च जाने के लिए, जब आप घर जाते हैं फिर पकड़ लेते हैं आपको. So I was telling this yesterday that there are many kind of demonic spirits. When you go to church they leave you, but when you go back to home they again get you. अब पौलुस रसूल उस जगह पे जाके कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा पाप है. And Paul is going to that place and he's telling them that adultery is sin. और वचन में लिखा है कि डिमित्रियस वहां पे जितने बर्तन बनाता, जितनी मूर्तियां बनाता था, वो सारे टेंपल्स में देता था. And the word of God says that all the vessels and idols that Demetrius used to make, he used to sell them in the temple. अब डिमित्रियस का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. And he had a very good business. लोग बहुत खुश हैं. And people are very happy. ना ये किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, He doesn't say anything bad to ना ही anyone. किसी को कुछ मंदा बोलते हैं. And he doesn't speak anything bad about बड़ी anyone. अच्छी पर्सनैलिटी है He has वहां a very पर. good पर personality. वहां से खुदावन का दास आया But over here is a man of और God. खुदावन के दास ने आके कहने लगा And he said, कि each and everything what you are doing is evil. जो भी तुम कुछ कर रहे हो सब बुरा है. वो ये खुदावन के सामने बिल्कुल मिट्टी के समान है. And all these things are like dirt in front of the Lord. सभी पौलुस रसूल के खिलाफ हो गए. And all the people stood against Paul. It's not about अच्छाई, it's about सच्चाई. ये अच्छाई के बारे में नहीं लेकिन सच्चाई के बारे में है. Somebody बोले हालेलुया.
आपको पता है आपके जीवन में अच्छाई को ज्यादा डिफाइन किया जाता है, सच्चाई को ज्यादा डिफाइन नहीं किया जाता। You know that in your life you are more defined by your goodness than the truth. दिमित्रियस पौलुस रसूल से कहने लगा, And Demetrius said to Paul, कहते तू अच्छा इंसान है, you are a good man, तू खुदावंद का एक दास है, you are a man of पर God, क्यों तू मेरे बिजनेस को रोक रहा है? but why are you stopping my business? वो कहने लगा, And he said, कहता मैं तेरा बिजनेस नहीं रोक रहा हूँ, he said, I'm not stopping your तेरी business, अच्छाई से लोग नरक में जा रहे हैं, but from your goodness people are going into hell. तेरी अच्छाई से लोग अंधकार में जा रहे हैं। From your goodness the people are going into जो darkness. ईवल से है वहां से ईवल ही निकलेगा। Whatever is born out of evil, the evil only comes out of that ईवल को person. जितना मर्जी खूबसूरत बना दे, उससे कभी भी कोई चीज अच्छी नहीं निकलती है। No matter how much good you cover evil with, but पौलुस nothing रसूल good comes कहने out लगा, of it. मैं यहाँ पे प्रचार करने लिए आया हूँ। And Paul said, I have come here to preach the word. दिमित्रियस कहने लगा कि अगर तूने प्रचार करना है, इसके बारे में प्रचार नहीं करना। And Demetrius said that if you would preach, you don't have to preach about उसने this. कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जो सच्चाई है मैं सच्चाई को बयान करूंगा। And he said that my God has sent me, so whatever is truth, I will preach that only. जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप सच्चाई के साथ हैं, If you are with the truth, खुदावंद आपके साथ है, God is with you. जीत आपकी है, You have the victory. विक्ट्री आपकी है। Victory is yours. पौलुस रसूल को कहा निकल जा यहाँ से। They asked Paul to go from that place, पौलुस रसूल ने अपने पैरों की मिट्टी झाड़ी, but he shook off the dust of his पर ये feet कहता मैं यीशु मसीह का दास हूँ। and he said, I'm a man of God. दिमित्रियस कहता कि मैं तेरे विषय में कोई पाप नहीं करना चाहता, And Demetrius said, I don't want to sin against you, पर तेरे विषय में एक बात बोलना चाहता हूँ। but I want to say something about जो you. कुछ तू बोल रहा है Whatever you are saying, वो सुनने में अच्छा है, it's good to hear, पर प्रैक्टिकल नहीं है। but it's not something to walk जोर upon. से बोलो हालेलुया। आप जो बोलते हैं लोगों को दिखता नहीं है। Whatever you say, people are not able to see it. आपने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, आप लोग धन्य हैं। Blessed are the ones who have not seen yet believed. जोर से बोलो हालेलुया। जहां पर जहां गलत है, जहां पर ईवल है, आपको बोलना है, बयान करना है, तभी खुदावंद की चेहरा, खुदावंद की रोशनी आपके अंदर नजर आएगी। So wherever there is evil, you have to say to them, then only the light of the Lord will be seen अगर in you. परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है तो एक बात याद रखें, अच्छाइयों को देखकर कभी भी सच्चाई से मुंह मत फेर लेना। So if the Lord has made you stand, just don't see good and get away from the truth. अब जोशुआ को खुदावन ने जब चुना, So when the Lord chose Joshua, और जोशुआ को खुदावन ने कहा कि अब मूसा के बाद तुझे इसको लीड करना है, and he said to him, now after Moses, you have to lead the people of Israel. खुदावन ने मूसा को कहा था कि तू बेशक कनान देश में ना जा पाए, पर अब जोशुआ वहां पर पहुंचेगा। And the Lord said to Moses, even though you will not be able to go into the land of Canaan, but Joshua will go. जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है जब जोशुआ को खुदावन ने कहा, वो जर्दन नदी को पार करके कनान देश में जाना था। So when the Lord told this to Joshua, he had to cross the Jordan River to go in order to reach अब Canaan. जर्दन नदी जौन सी थी बड़ी डीप थी, And the Jordan River was very deep. और बहुत ज्यादा डीप होने के बाद वहां पर एक पॉज लग गया, एक रुकावट आ गई। And because it was so deep, they had an obstacle in पर front of बाइबल them. कहती है कि God has a plan when God said Joshua तू वहां से इन्हें लेकर कनान में पहुंचेगा, पर वो खुदावंद की मर्जी वो कैसे लेकर जाए। So this is a plan of the Lord that when he has to reach the land of Canaan, how can he take the will of the Lord? जोर से बोला हालेलुया। आपके सामने कोई रुकावट दिख रही है आज आपको? Can you see any kind of obstacle in front of you? अगर दिख रही है, आज वो रुकावट दूर होने जा रही So है। if there is, it will be gone in the name of Jesus. Today खुदावंद उस रुकावट को दूर करने जा रहा है। Today the Lord is going to put away that आप obstacle. रोशनी में खड़े हैं, रोशनी से आपके दरवाजे खुल जाएंगे। You are in light, and through that light your doors will be open. अच्छाई का पल्ला पकड़ने वाला इंसान अंधकार में रहता है, The ones who take hold of goodness and he is in darkness. सच्चाई का पल्ला पकड़ने वाले लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होते But the हैं। ones who take hold of the truth, they will never be put to shame. वचन में लिखा है उन्होंने वाचा के संदूक भी लिया, And the word of God says that they even took the ark of the उन्होंने covenant, जेरियो के शहर में जाना था, and they had to go to the city of Jericho. और जेरियो का शहर एक ऐसा शहर था जो कनान देश में था, और उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। जब तक वो जेरियो की दीवार टूटेगी नहीं, जेरियो का सिटी उन्हें नहीं मिलेगा। And Jericho was in the land of Canaan, and it was a big obstacle in front of them, because till the time that wall won't come down, they will not be able to reach that land. बाइबल से anyone who does what is evil has not seen God। खुदावंद का कलाम
कलाम कहता है कि जो बुरा करता है उसने खुदावन को नहीं देखा. उन्होंने अपने जीवन में सोचा चाहे जितनी मर्जी बुराई आ जाए पर हमने अपने परमेश्वर को देखा है. And because they think that no matter how much evil comes, we have seen our Lord. अगर आपने अपने खुदावन को देखा तो मत घबराना, आपके दरवाजे खुले हुए हैं. So if you have seen your Lord, then don't fear because your doors are open. जोर से बोले हालेलुया. आपने परमेश्वर को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, खुदावंत के लहू को देखा, उसको महसूस किया. आज कोई भी अबलीस, कोई भी शर्मिंदगी आपको रोकेगी नहीं. आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप पार निकलेंगे. You have seen the goodness and the blood of the Lord, and no evil will be able to stop you because in the name of the Lord you will reach the other shore. जो आर्क और कवेनेंट को जब हाई प्रीस्ट ने पकड़ा, So, आर्क ऑफ कवेनेंट, okay, so when the high priest took hold of the Ark of Covenant, संदूक का जो वाचा था, जब हाई प्रीस्ट ने पकड़ा, and when the high priest took hold of that Ark of Covenant, खुदावन ने जोशुआ को कहा, and the Lord said to Joshua, जर्दन नदी की तरफ चलो. go to Jordan River. The moment जब ये लोग जर्दन नदी में पैर रखेंगे, And the moment you put your feet upon the Jordan River, उनके पैर से मैं जितना पानी की गहराई निकाल दूंगा. and I will take all the depth of the river away. और वहां पे जितना भी पानी है, जितना भी डूंघियाई है, वो सभी मैं निकालने जा रहा हूं. And I'm going to take all the deep waters in their life. तब वचन में लिखा है कि जब वो याजक वहां पर खड़े हुए, And the word of God says that when those priests were standing उनके over पैरों से there, पानी अलग हो गया, that water was separated from पानी their एक feet, साइड पे खड़ा हो गया, and the water stood like a heap on one और side, उसी वक्त वो एक धरती पे खड़े थे. and at the same time they were standing on the dry land. खुदावन ने जोशुआ को बोला, अब पार हो जाओ. And then the Lord said to Joshua, now go further. जोर से बोलो हालेलुया. आप जहां मर्जी खड़े हो, पर खुदावन का अगर वर्ड है तो खुदावन आपको पार लेकर जाएगा. No matter where you are standing, but if the word of God is there, He will take you further. खुदावन ने आपसे वायदा किया है. The Lord has made a promise to you. आपने जब खुदावन को स्वीकार किया, खुदावन ने एक वायदा आपके साथ किया So है. when you accepted the Lord made a promise to you. चाहे जितना मर्जी टूटापन आपने सुनापन क्यों ना देखा हो. No matter how much brokenness is there in your life. Somebody say हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया. आपका सुनापन जितना मर्जी क्यों ना हो, No matter how much brokenness you have in your पर life, खुदावन ने वायदा किया but the है, Lord has made a promise. वो लेकर जरूर जाएगा. He will definitely take वो you to the आपको other बढ़ाएगा side. जरूर, He will definitely give you growth. और वो आपको एक अच्छी पहचान जरूर देगा. He will give you a good identity. और खुदावन ने कहा कि तुम निकलो, ये जो जर्दन नदी है सूख जाएगी. And God said to them, cross this river because this will be dry. Because they came out from the light. और खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो वहां से बाहर They आए came out from the light. और वो रोशनी से बाहर आए. अगर जो रोशनी से पैदा हुआ है, वो हमेशा रोशनी में ही चलेगा. And the one who is born of the light, he will always be in the और वचन light. के साफ लिखा है, जब वो जब कनान देश में जेरियो के शहर में पहुंचे, And the word of God says that when they reached the city of Jericho और in Canaan, उसी वक्त खुदावन ने कहा कि अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. that very moment the Lord said to them that you have a very, very big challenge for you. Bible said, do not imitate what is evil. और खुदावन ने कहा कि वो मत करो जो बुराई का है. You are following what God has told you. आप उसके पीछे चल रहे हैं जो खुदावन ने आपको चलने को कहा है. खुदावन ने कहा, विश्वास कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. And the Lord said, fear not, for I am with you. कितने बिना डर से चल रहे हैं आज भी. How many are fearless today? चाहे मुश्किलें भी हैं, फिर भी चल रहे हैं आज. Even though you have troubles, you are still walking. दर्द भी है, फिर भी चल रहे You हैं have आज. pain, you are still walking. हर एक चीज आपको रोक भी रही है, फिर भी चल रहे हैं The आज. things are stopping you, but you're still walking. परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदावन ने कहा, जेरियो की सिटी आपके आपको तब मिलेगी, पहले आपको जेरियो के इस इर्द गिर्द आपको 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे. And the word of God says, the Lord said to them, you will be able to conquer this city when you will go around it 7 times. जोर से बोलो हालेलुया. आपको बोलो कि खुदावन ने 7 चक्कर लगाने को क्यों कहा सिर्फ? Do you know that why did the Lord tell them to make these many rounds about the city of Jericho? It's a plan of a living God. क्योंकि ये खुदावन का योजना है. आपको पता है, जब आप खुदावन का कलाम पढ़ते हैं, सभी आयतें आपके लिए नहीं होती हैं. Do you know that when you read the word of God, all these verses are not for you? वचन में लिखा, यीशु मसीह दुनिया में आए कंगालों के लिए. The word of God says that He came into this world for the poor. अगर आप अमीर हैं, वो आपके लिए वचन नहीं है फिर. So if you are wealthy, this word is not for you. जोर से बोलो हालेलुया.
अगर आपके पास सब कुछ है, आपके लिए वो कलाम नहीं है। फिर So if you have everything, this word is not for you. अगर आपके जीवन में बीमारी है, If you have disease, अगर आपके जीवन में ऐसी मुश्किल है, but you have तो वो obstacles, कलाम आपके लिए बना है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके then हो। this word is for you, that by his stripes you have been healed. अगर आपके जीवन में उदासी है तो एक बार याद रखें, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। If you have sadness in your life, then by his stripes you have been तभी healed. एक बार समझ जाए कि हर एक वचन आपके लिए नहीं है। That's why you have to understand that every verse is not for खुदावन you. जिस तरीके से आप सिचुएशन को फेस करते हैं, खुदावन उसी रीति से आपसे बातचीत कर रहे हैं आज। The way you face the troubles, the Lord talks to you the same आपको way. पता है, अगर आप वो वाला वचन पढ़ेंगे, खुदावन ने कहा कंगालों के लिए मैं प्रचार करने के लिए आया, उनको खड़ा करने के लिए आया, वो आपके लिए एक हौसला अफजाई नहीं निकलेगी आपकी सिचुएशन के अनुसार। So if you will read that word, that the Lord has come into this world for the poor to give them a good news, then if you would read that word, then you will not have satisfaction. अगर उसी वक्त आपको पता लगे मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में कर्स है, कि सचमुच आप उसे घोषित करें, आप अपने मुंह से बोलें, खुदावन तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, खुदावन तेरे मार खाने से मैं नरोया हुआ हूं, खुदावन तेरे लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए। आप घोषित करें, यीशु मसीह का नूर आपके जीवन में चमकने जा रहा है। But when you have disease, you have curses in your life, and you read the word of God and confess from your mouth, yes, Lord, by your blood, by your stripes, I have been healed. That's very moment the blood of the Lord will work in your कितने life. लोग ये कलाम को अपने ऊपर बोलते हैं? How many people speak this word over them? Let me tell you, एक विश्वासी गलती करता है कहीं ना कहीं, Believer always makes कहीं mistakes. ना कहीं वो कहीं ना कोई मिस्टेक कर रहा है He आज। always commits some mistakes. आपको घोषित करना है, You have to confess. आपको क्या घोषित करना है? You have to confess. You have to proclaim. प्रोक्लेम कर, घोषित करें, परमेश्वर के लहू ने मुझे आजाद You किया have है। to proclaim that His blood has set you free. जोर से बोले हालेलुया। आपको पता है पेंटिकॉस्ट का जौन सा दिन था, Do you know the day of the day of Pentecost? पुराने ऐदनामे से स्टार्ट हुआ। It started in the Old Testament. पुराने ऐदनामे से स्टार्ट हुआ और पुराने ऐदनामे से खुदावन ने अपने लोगों से वादा किया। And in the Old Testament, the Lord promised to His people. जब गेहूं पक जाता था, जो उसकी कटाई होती थी, उसे पेंटिकॉस्ट का दिन कहा जाता था। So when wheat was harvested, it was called the day of पर Pentecost. वचन में लिखा उसी वक्त खुदावन ने नए ऐदनामे में पेंटिकॉस्ट का दिन था, And the word of God says that when it was the time of Pentecost, और उस पूरब को बनाने के लिए बहुत लोग एकत्रित हुए थे। and to celebrate that feast, many people were gathered पर together. वचन में अनुसार अगर आज भी आप परमेश्वर के लिए एकत्रित हैं कुछ काम करने के लिए, खुदावंद आपको एक अनोखा गिफ्ट देने जा रहा है। So according to the word of God, if you're gathered together to do something for the Lord is about to give you a new gift. Anyone who does what is evil has not seen God. जो भी बुरा करता है उसने खुदावन को नहीं But देखा. let me tell you, who always keep a faith on light, the gods will gonna give you a new way. लेकिन जो भी रोशनी में अपना ईमान रखता है, परमेश्वर आपको नया रास्ता आप दिखाएंगे. रोशनी में हैं? You are in the light. कितने लोग रोशनी में हैं? How many of you are in the light? आपको लगता है आप रोशनी में हैं? Do you think that you're in the light? अगर आप रोशनी में हैं, If you are in the light, तो एक बार याद रखें, then you have to remember एक स्पेसिफिक वचन आपके लिए आ रहा है अभी। there is a specific word for you, स्पेसिफिक बात आप ही के लिए है वो। and this specific verse is only for you. स्पेसिफिक कलाम आपके लिए है This ये। specific word is for you. Let me tell you, खुदावन ने जो प्लान आपके लिए लिखा शायद आपके साथ वाले के लिए नहीं होगा वो। The plans the Lord has for you, He might not have the same plan for your उसी neighbor. रीति के साथ उस पेंटिकॉस्ट के दिन पे भी जब आग की जुबानें उतरी थी, तो वचन में लिखा आप पवित्र आत्मा से लोग भर गए। खुदावन ने कहा उस पूरब में जब भी जब ग्रेन्स पक जाते थे, तब जाकर वहां पे कटाई तो जरूर होती थी, पर ये पूरब बदलेगा नहीं। पर इस बार ये पूरब जौन सा पेंटिकॉस्ट का पूरब होगा, वो आत्मिक रीति से होगा। And when they all were gathered together, the word of God says that the fires the tongues like fire came upon them, and the Lord said to them, this festival will not be changed, but now it will be turned into a spiritual festival. आपके लिए एक पवित्र आत्मा का एक फेस्टिवल आज से तैयार होता है। A festival of Holy Spirit is getting prepared for you from now onwards. फेस्टिवल का मतलब है सेलिब्रेशन है। Festival means celebration. Are you willing to get into that festival? कि आप तैयार हैं उस पर्व में हिस्सा लेने के कितने लिए? लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? How many people want to be filled with the Holy Let me tell Spirit? you, भरने के लिए सभी तैयार हैं। We all are ready to be filled with the Holy उसके Spirit. बाद परमेश्वर आपको क्या काम देगा, कौन पूरा करेगा? But who will fulfill the works of the Lord that He will give you? खुदावन ने जोशुआ को चुन लिया, The Lord chose Joshua. खुदावन ने मूसा को चुन The लिया। Lord chose कहना Moses. जा फिरौन दे सामने चले He जा। said, go in front of Pharaoh.
पवित्र आत्मा से यीशु मसीह बढ़े तो कहते उजाड़ में चले गए। So when Jesus was filled with the Holy Spirit, he went into the wilderness. पावर आएगी तो मुश्किलें देखनी पड़ेगी। So when you will receive power, you will have to see the troubles. अगर ट्रबल्स आएंगी तभी ट्रबल्स भागेंगी। And when the troubles will come, then only they will flee. जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप ट्रबल्स को दौड़ाएंगे तो आपके जीवन के थ्रू बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी। So if you will make your troubles run away, then through your life you will have big testimonies. परमेश्वर ने आपको जीवन किसी मकसद के लिए The दिया। Lord has given you life for a specific purpose. मैं प्रीच कर रहा था कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना भी एक मकसद था। I was preaching that the Lord took birth in this world for a purpose. ये वचन भी एक पर्पस के लिए बोला गया। And this word was also spoken for a अगर purpose. आप मसीह लोग हैं, If we are believers, सच्चाई के साथ चलना शुरू करें। then you have to walk with the light. अगर ये सच्चाई नहीं है, And if you don't have truth, आपके पास बहुत अच्छाई है, but if you have all the good, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत वेन है। आज somewhere your hard work is in vain. आप वेन में चल रहे हैं, You're walking in vain. आप व्यर्थ वाली स्थिति में हैं। You're in vain situations. अगर आप व्यर्थ वाली स्थिति में रहेंगे कभी भी खुदावंद का कलाम पूरा नहीं होगा। But if you will be in those situations, the word of the Lord will never be आप fulfilled. प्रार्थना करें, खुदावंद मुझे अच्छा बना। You are praying that Lord make me good. कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, खुदावंद मुझे दुआ करनी सिखा। How many people pray that Lord teach me how to pray? कितने लोग ये कहते हैं, खुदावंद तेरे कलाम से मुझे भरना सिखा। And how many people say, Lord teach me to be filled with your word? Let me tell you that अच्छाई के पीछे मत भागें, सच्चाई के लिए अपनी जिंदगी को स्पेंड करें, अपनी टाइम को स्पेंड करें सच्चाई के लिए। परमेश्वर आपको जोशुआ की तरह खड़ा करने जा रहा है। So don't run after goodness, but run after the truth, and then the Lord will make you stand like आपको Joshua. पता है अच्छाई वाले अच्छी चीजें लेकर बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। You know, many people get attracted to through the good things. You know, the youngster attract हो जाते हैं, यार this person is very nice। Youngsters get attracted and they say, ये तो इंसान बहुत ही अच्छा है. हम जैसे लोग भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, यार this family is very good। और हम, we also get attracted that this particular thing is very nice. Let me tell you, जो अच्छाइयाँ आपके जीवन में कभी भी यीशु मसीह को पोर्ट्रेट नहीं करेंगी। But your goodness will never portray Jesus in your life. जोशुआ को खुदावन ने ये बोला, इन लोगों को लेके चल। The Lord said to Joshua, take these people. अब यहाँ पर आपने अपने सभी सरंगियों और सभी बाजों के साथ इजरायली वहाँ पे एकत्रित हुए। So now the Israelites were gathered together with all the harps and the musical instruments आपको over पता है there. खुदावन ने इजरायलियों को क्या कहा था? Do you know what the Lord said to Israelites? कहते कि वहाँ पर आपने सभी कोई भी जितने भी मैं तुम्हें काम आपको याद है, आपको आपके जहन में है, आपने वहाँ पे लड़ना नहीं है। And he said to them, all the things that you have, I have said to you, if you remember, you don't have to fight over there. इजरायलियों को पर अपनी बरकत पाने के लिए लड़ाई जरूर करनी पड़ी है। But they had to fight to get their blessings. अगर आप भी परमेश्वर से बरकत चाहते हैं, If you want the blessing from the Lord, इब्लीस का सामना करने के लिए you तैयार have to face the enemy. हो, शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो। You have to be ready to face the कितने enemy. लोगों की गवाहियां रह जाती हैं क्योंकि शैतान आ जाता है, आप उसे हरा ही नहीं पाते हो। So many people don't have testimony in their life because when they face the enemy, they are not able to make him flee. चलो छड्डो यार, साडा केड़ा काम है, And they said, it's not our job to do so. हमसे नहीं हो पा रहा है, We are not able to do हम this. भी कर नहीं पाएंगे। We will not be able to do एक it. बार याद रखें, आपके बोलने से खुदावन के लोग तृप्त होते हैं, आपके बोलने से सिचुएशन बदलती हैं, आपके बोलने से खुदावन आपको एक नई जगह नए मसा से भर देता है। And I want to tell you that through your word, the people are delivered. Through your words, the Lord fills you with the new anointing. And that's why परमेश्वर ने उन लोगों को ये बोला कि यहाँ पर सिर्फ अपने प्रेज एंड वर्शिप के अनुसार ही अपने आप को खड़ा करना है। And the Lord said to them, you have to establish yourself in this place according to your praise and और worship. जब ये जेरियो की दीवार टूटेगी, And when this wall of Jericho will come down, कनान के लोग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। the people of Canaan will not be able to fight against आपको you. पता है कनान के लोग उन पे हंस रहे थे, And those people were laughing at them. कहते कि ये क्या कर रहे हैं? And they said, what are they doing? वहां पे अच्छे लोग भी थे, वो कहते ये क्या कर रहे हैं? There were many good people there also. वहां पे And, बुरे लोग भी थे, वो भी कहते ये क्या कर रहे हैं? and they also the bad people over there said, what are they doing? But let me tell you, जो righteousness के अंडर रहते हैं, खुदावंत की हुकूमत के अंदर रहते हैं, उन्हें ये पता है ये खुदावंत ने हमें कहा है। But the ones who are under the righteousness of the Lord, they know that this is the thing that the Lord has told them to do. आप परमेश्वर के अनुसार चलें, खुदावंत अपने अनुसार आपको खड़ा करेगा। Walk according to the words of the Lord and He will make you stand. आप परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार खड़े हो, परमेश्वर आपको उस स्थान पे खड़ा करेगा जिस स्थान पे अच्छाई कभी टिक नहीं पाएगी। Stand on the purposes of the Lord, on the commandments of the Lord, then He will place you on an unshakable जोर ground. से बोले हालेलुया।
जोर से बोला हालेलुया। अगर धार्मिक रहेंगे तो बिजी रहेंगे। If you will be righteous, you will be busy. अगर एक बिजनेसमैन वेला रहता है कि ਉਹਦਾ बिजनेस चलेगा? If a business person sits free, will his business prosper? बोलो जोर दी। अगर एक इंसान जॉब पर जाता है वेला ही बैठा रहे If a person goes to his workplace and does nothing over there, कि उसको लगेगा कि काम में कोई बरकत मिल रही है? will he be prosperous in his work? डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठे, कोई पेशेंट नहीं आ रहा उसके पास। If a doctor opens a clinic and no patient is coming, अब ये सोचें, आप बिलीवर हैं, and I want you to think that you are believers, आपके पास चर्च है, you have church, आपका पासबान है, you have pastor, आपके पास सब कुछ है। you have everything. आप देखिए आत्मिक तौर पे आप बिजी हैं कि नहीं हैं? I want you to see if you are busy in your spiritual life अगर or आप not. स्पिरिचुअली बिजी नहीं हैं, If you are not spiritually busy, कहीं ना कहीं आप खाली हैं, somewhere you are empty, कहीं ना कहीं आप भरे नहीं हैं। somewhere you are not filled. आपको पता आत्मिक लोग कभी भी फ्री नहीं होते। Spiritual people are never free. बोलो जोर दी। आप खुदावंद के मेश में शामिल होने लगे जब So when you are going to take part of the table of the Lord, खुदावंद का लहू आपको बिजी करने जा रहा है। His blood is going to make you busy. आपको खुदावंद का लहू आपको बरकतों के लिए बिजी करने जा रहा है। His blood is going to make you busy for the blessings. आज अपने बच्चों के साथ 24 घंटे बिजी रहते हैं। You stay busy with the children 24 पर hours. लेट मी टेल यू दैट बच्चों के साथ बिजी रहना, पर वचन कहता है कि उसकी आत्मा के साथ भी बिजी रहा कर। You know, it's good to be busy with your children, but the Lord wants you to be busy with His अपनी Spirit जॉब as में तो well. बिजी जरूर है, पर आत्मिक तौर पे अगर तू बिजी नहीं है तो तेरे जीवन में खोखलापन है। So if you're definitely busy at your workplace, but if you're not busy spiritually, there's somewhere barrenness in your मैंने life. चर्चेस देखे हैं, चर्चेस बिजी नहीं है, पास्टर्स बिजी नहीं है, तो वहां पे चर्च में काम भी नहीं होता है। So I have seen churches where they are not busy, the pastors are not busy, and no work is seen in there, in over there. मैं पीछे भी मैं एक गल दसी सी कि मेरे को किसी ने फोन किया, I told this thing before also that someone called कहते me, पास्टर जी ये वही चर्च है, and I said, Pastor, is it the same ये church? रे ऑफ होप चर्च है, Is it Ray of Hope Church, जहां पर बच्चों की प्रार्थनाएं पूरी हो जाती है? where the prayers of the children are answered? बोलो जोर दी। और वो स्टेट में से नहीं थे, And they were not from this state, वो डिफरेंट स्टेट से थे। they were from a different state. कहते ये वही चर्च है जिनके पास बच्चा नहीं होता, खुदावंद उनको बच्चे देते हैं। And I said, is it the same church where the barren women get the children? मैं कहा सिस्टर जी वही चर्च है। I said, yes, sister, it is so. मैं कहा वही यीशु है। I said, it's the Lord is the same, ये वही विश्वास के साथ खड़े हैं। but stand with the same faith. आप देखें आपकी गवाहियां दूर दूर स्टेट तक भी पहुंची हुई Your हैं। testimonies have reached the other places also. ये चर्च बिजी है तो खुदावंद का मसा है यहाँ पर। When this church is busy, the anointing of the Lord is आप here. समझ के देखें, मुझे पता हमारे चर्च के जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने हमारे बोर्ड मेंबर, उनसे पूछ के देखें वो कितना बिजी रहते हैं चर्च में। You know, all the volunteers and all the board members of our church are so busy. ऑनलाइन प्रेयर खत्म होती है तो हमारी फास्टिंग शुरू हो जाती है। So when we are finished with all night prayer, our fasting starts. फास्टिंग खत्म होती है तो फिर हमारी एक दूसरी प्रार्थना शुरू हो जाती है कि हम सभी फेलोशिप कर सके। So when our fasting is over, we start prayer meetings to have the fellowship. मैं तो महीने से हुन 2 फास्टिंग प्रेयर करने जा रहे हैं। I'm going to have 2 fasting prayers in a month. बोलो जोर दी और जोर दी। खुदावंद का मसा आपके अंदर है, His anointing is in you. आप नहीं हारेंगे। You will not be defeated. वचन कहता है अंधकार से अंधकार वाली चीजें निकलती The हैं। word of God says that dark things come out of हैबिट बनाए darkness. अपनी कि रोशनी में रहे, रोशनी से खुदावन यीशु मसीह का नूर ही निकलेगा। So make it your habit to be in the light, then only the glory of the Lord will Let me come tell out you of that it. कुछ भी चीजें अगर आपको रोक रही है, आपको स्टॉप करती है, get into the light of the Lord, you will be surprised in your life। If some things are stopping you, तो परमेश्वर की रोशनी में आ जाओ तो आप जरूर चीजों को पूरा होते देखेंगे। Let me tell you, world is surprised। और संसार हैरान रहेगा। अब संसार हैरान हो रहा है, The world is getting surprised. दूसरे लोग हैरान हो रहे हैं। The other people are getting surprised. जहां पर वो फेल हो रहे हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले पास हो रहे हैं वहां। Wherever they are failing, the people of faith are getting passed on those certain places. आज अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, If you have faith in the Lord today, अच्छाई के पीछे मत भागना, then don't run after good, सच्चाई के पीछे भागे। but the truth. सच्चा खुदा यीशु मसीह है। And only Jesus is the truth. सच्चाई के
वो लेकर आता है, So when He brings you to the truth, आपकी चट्टान मजबूती में होती है. so your rock is strong. Let me tell you, चाहे जितने मर्जी लोग अच्छे काम कर लें, No matter how good things people do, यीशु मसीह उनके पास नहीं है, but if they don't have उनके Jesus, जीवन में रुकावट है. they have obstacles. आप समझे, अगर आपके पास यीशु मसीह है, But if you have Lord, सारी अच्छी चीजें आपके जीवन में है. then all the good things you have in your life. जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया. अगर आप किसी ठोकर का एक अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो इसी वक्त अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. So if you're facing any kind of struggle in your life, then just stand on your feet. अगर आप अपने जीवन में ऐसी कोई ठोकर महसूस कर रहे हैं, it's a right time for you to stand. So if you're facing any kind of stumbling block in your life, so I just want you to stand on your feet. Let me tell you that आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूँ that today the Lord will set you free. Lift up your right hand. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. It's a time when you are broken. अब वो समय है जब आप टूटे हुए हैं. It's a time when you said, God, I'm not satisfied. और ये वो समय जब आप कहें कि खुदावन मैं संतुष्ट नहीं हूँ. Let me tell you, the word has a power. Speak it up and say, I am broken. खुदावन के कलाम में सामर्थ है, इसलिए अपने मुंह को खोलें और बोलें कि मैं टूटा हुआ हूँ. खुदावन के शरीर टूटा गया क्योंकि आप अपने जीवन में टूट ना सकें. His body was broken so that you will not be broken anymore. यीशु मसीह का खून बहाया गया सका कि आपके लहू में कोई इन्फेक्शन ना सके. His blood was shed so that your blood won't have any infection. यीशु मसीह पे थूका गया कि आपको कोई निंदा ना कर सके. He was spit upon so that you won't be slandered. यीशु मसीह को मारा गया को आपको कोई बर्बाद ना कर सके. He was killed so that you won't be destroyed. Hallelujah. Say to God, God, मैंने अपनी जिंदगी में चाहे बहुत अच्छाई के पीछे भागा, पर खुदावंद मुझे सच्चाई में रहना सिखा. You know, खुदावन से कहें, Lord, I have run after so much good in my life, but I want you to teach me how to walk in truth. आप अच्छाई और सच्चाई को दोनों पकड़ नहीं पाएंगे. You will not be able to get hold of both the truth and the goodness. सच्चाई रास्ते खोलती है आपके लिए. Only the truth opens the way for यीशु you. मसीह का नाम ही रास्ता खोलता आपके His लिए. name opens the doors for यीशु you. मसीह ही आपको नई पहचान देगा आज. And He is the one who gives you true identity. यीशु मसीह ही आपके भीतर आके आपकी सभी चीजों को बदलेगा आज. And He is the one who comes inside of you and changes वो आज भी everything. कुव्वत रखता है कि आपके भीतर आके आपको बदल दे. He still has the power to come inside of you and transform वो आज you. भी कुव्वत रखता है उसके खून के वसीले खुदावन आपके परिवार को बदल दे. He still has the power that through His blood He can change your वो आज भी families. कुव्वत रखता है जिसके पास जॉब नहीं है, खुदावन आज आपको एक नई जॉब दे सके. And He has the power so that the one who is jobless, the Lord could provide job Let to me tell them. you, it's in the hand of Jesus Christ. ये खुदावन यीशु मसीह के हाथों में है. It's not in your hands. ये आपके हाथों में नहीं है. It's not in your thoughts. ये आपके विचार आप नहीं कर सकते. It's not in your heart. ये आपके हाथों में नहीं But है. it's in the Jesus Christ. लेकिन ये यीशु मसीह के हाथ में है. Grab Jesus Christ. यीशु मसीह को पकड़ लें. Grab Jesus Christ. यीशु मसीह को पकड़ लें. Take the Spirit of the Lord. आप खुदावन के रूह को ले लें. You'll never be fail in your life. आप कभी भी अपनी जिंदगी में फेल आप नहीं होंगे. मायूस नहीं होने जा रहे. You will not be आप disappointed टूटेंगे anymore. नहीं. You will not be broke anymore. आप बढ़ेंगे. But you will grow. आप बोलेंगे. You will speak. आप गवाही देंगे. You will give और testimony. यीशु मसीह के नाम में आप जीतेंगे. And in the name of Jesus you will win. और परमेश्वर के नाम में आप कभी भी हार नहीं पाएंगे. And in His name you will never be Say defeated. to God, I'm broken this section of my life. और कहें कि खुदावन मैं अपनी जिंदगी में के इस हिस्से में टूटा हूँ. Say to God, I'm broken this section of my life. कहें कि खुदावन मैं अपनी जिंदगी के इस हिस्से में टूटा Listen, हुआ listen. हूँ. Just give a specific section to Lord and tell the specific place where you are broken right now. परमेश्वर को वो चीज दिखाएं, वो एक स्पेसिफिक चीज दिखाएं जहाँ पे आप टूटे हुए मैंने हैं. आपको पहले भी बताया कि हर इंसान के लिए सभी कलाम नहीं होता. स्पेसिफिक कलाम स्पेसिफिक मुश्किलों के लिए आपके लिए बना है. I told you this thing before also that this word is not for every person, but every person has different word according to their needs. अगर आप परेशान हैं तो खुदावंद आपकी परेशानी को दूर करके सुकूनियत भरने वाला कलाम आपको
देने जा रहा If you are disturbed, then the Lord will take the sorrowness away and give you है. peace. Say to God, I am disturbed in this section of my life. कहें कि खुदावन मैं अपनी जिंदगी के इस हिस्से में परेशान हूँ. खुदावंत का आत्मा वहां पर घर बनाने जा रहा है. And the Lord's Spirit will make His house over there. खुदावंत की हुकूमत वहां पर टिकने जा रही है. His dominion will be in that very place. खुदावंत का रूह वहां पर जुम्बिश करने जा रहा है. His Spirit is हालेलुया. going to hover in that very खुदावंत place. का आत्मा वहां पे घर बनाने जा रहा है. His Spirit will dwell over there. जहां पर यीशु का घर है वहां पे इब्लीस निगाह भी नहीं कर पाएगा. Wherever the house of the Lord is, enemy cannot come क्या there. खुदावन ये कॉर्नर खुदावन टूटा है, सुना है, मैं यीशु के नाम से इधर यीशु मसीह को पनाह देता हूं. Say to God, God, this very part of my life is broken in the name of the Lord. I give this space to you. Thank you, God. Fulfill them, hallelujah, and give everything what they desire in their life. Praise God, hallelujah. Just give a glory to God, hallelujah. Just give a glory to God, hallelujah. Just give a glory to God, hallelujah. The moment you speak, the God is so active so that He can do something for you. जैसे ही आप बोलेंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे. God is very active in your life. खुदावन आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं And He is very interested in your life. और वो आपकी जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट Show रखते the हैं. interest in light, show the interest of righteousness so that God can come close to your brokenness and can heal each and every sections of your life. खुदावन की रोशनी और उनकी रास्तबाजी में अपना इंटरेस्ट दिखाएं ताकि खुदावन आपकी टूटी हुई जिंदगियों में आकर उन्हें हील कर सकें. अगर आप खुदावन की righteousness में चलने के लिए तैयार हैं तो सभी अपने मुंह खोल के कहें, खुदावन मैं तेरी धार्मिकता में बना रहूंगा. If you are ready to walk in the ways of righteousness of the Lord, then open your mouths and say to the Lord, Lord, I will be in your righteousness. Say, I will be in your righteousness. कहें खुदावन मैं आपकी धार्मिकता का हिस्सा बना Let's रहूंगा. proclaim, I will be in your righteousness. कहें कि खुदावन मैं आपकी धार्मिकता का हिस्सा I will बनूंगा. be in your righteousness. खुदावन मैं आपकी धार्मिकता का हिस्सा I बनूंगा. will be in your righteousness. खुदावन मैं आपकी धार्मिकता का हिस्सा बनूंगा. जोर से तारीफ जाए यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. खुदावन इसी चीज को पसंद करता है. The Lord likes this thing. तभी खुदावन ने अपने चेलों शागिर्दों को कहा था, That's why he said to his मैं disciples, जा रहा हूं. I'm going away. पिता की वचन को अपने जीवन में बना कर रखना. खुदावन आपको एक हेल्पर जरूर देगा. Keep the word of the Father in your life because the Lord will give you the helper. खुदावन ने ये कहा था अच्छे काम मत करो, पर ये कहा था धार्मिकता में बनते जाना. He didn't say, do the good works, but he said that, keep on growing in the righteousness. धार्मिकता ही आपको सिखाएगी कि परमेश्वर में काम कैसे करने हैं. Only the righteousness will teach you how you can do the works of the Lord. Don't intimidate, don't follow those things what world has taught you and world is telling you to do something. उन सब बुरी चीजों के पीछे मत चले जो संसार आपको करने को कहता है. Anything what world is teaching you is not from Lord. जो भी कुछ संसार आपको सिखा रहा है वो परमेश्वर से नहीं है. Whether it's a good or bad. चाहे वो अच्छा हो या बुरा. Whether the best or it's right or wrong. चाहे वो सही हो या गलत हो. But God wants to see you in His presence day and night. लेकिन खुदावन दिन रात आपको उनकी हजूरी में देखना चाहते हैं. Let me tell you, अगर कोई चीज परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की फेलोशिप में आपको आने से रोकती है, दुनिया में आप बिजी हैं, तो वो चीज आपके लिए है भी नहीं. So if anything stops you from coming in the presence of the Lord, but if you're busy in the world, then that thing is not for you. अगर आप दुनिया में ज्यादा बिजी हैं क्योंकि आपको लगता है just because of that I couldn't able to make it, those things are not for you. So if you're busier in the world, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीजें आपके लिए नहीं हैं. कईयों लोगों की जॉब इतनी हेक्टिक होती है, उनके लिए 5 मिनट भी दुआ करने के लिए नहीं होता है. Many people have such a hectic job that don't even have 5 minutes to pray. तो उनको लगता है कि this is from the Lord. और वो सोचते हैं कि क्या ये खुदावन से है? No, that's not from the Lord. वो खुदावन से नहीं है. अगर आप परमेश्वर में फेलोशिप में नहीं आ रहे हैं, that's not from the Lord. If you're not being part of the fellowship, तो वो खुदावन से नहीं है. You're not getting serious about Lord, it is not from the Lord. अगर आप खुदावन के लिए सीरियस नहीं हो रहे तो ये खुदावन से नहीं है. It's not from, if you are not getting a good relationship with the Lord, then it means not from the Lord. अगर आपका खुदावन के साथ
रिश्ता नहीं बन पा रहा है तो ये खुदावन से नहीं है। But let me tell you, परमेश्वर ने ये कहा, जो जो मेरे साथ रहेगा वो मेरी बातों में भी बना रहेगा। But the Lord said that whoever will be in my words, they will be with me, will be in my words. अगर आप खुदावन में आप चल रहे हैं, खुदावन की बातें आपकी जिंदगी में नजर भी आएंगी। So if you're walking with the Lord, His words would be seen in your life. कौन कौन गवाही देना चाहता है? How many people want to give testimonies? खड़ा करें हाथ, यीशु आपको गवाही के लिए तैयार करेगा। Lift up your hands and the Lord will make you ready for the कहें, testimony. यीशु के नाम में मैं गवाही के लिए तैयार हूँ। Say in the name of the Lord, I'm ready for the If testimony. you are ready for Jesus, अगर आप तैयार हैं यीशु मसीह के the world लिए is after you. तो खुद संसार आपके पीछे If है। you're ready for the world, लेकिन अगर आप संसार के पीछे हैं one day the world will definitely gonna leave you. तो एक दिन संसार आपको जरूर छोड़ And there's only जाएगा। one God who say, I will never forsake you and never leaves you. लेकिन सिर्फ एक खुदावन है जिन्होंने कहा कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। You're in the right place. आप एक सही जगह पर You're हैं on the right time. और सही समय पर। Just give the glory to the name of Jesus सारा Christ. जलाल यीशु मसीह को दें। Just give the glory to the name of Jesus Christ. सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह You're को in the दें। right place. आप सही जगह पर हैं। जितने लोगों का आज लोगों ने ये कलाम सुना है आज, All the people who have heard this word today, खुदावन सबको बिजी करने जा रहा है आज। the Lord is going to make all of you आत्मिक busy. बिजी रहेंगे अब आप। You will be spiritually busy. आप खुदावन की धार्मिकता में बिजी You रहेंगे। will be busy in His क्यों ना righteousness. खुदावन आपको मुश्किलों से निकाले? Then why won't He take you out of your क्यों ना troubles? खुदावन आपको आजाद करे? Then why won't He set you free? अगर खुदावन में आप बिजी हैं, If you're busy in the Lord, खुदावन का आत्मा आपको कभी छोड़ेगा नहीं। His Spirit will never leave you. खुदा-